दिल को छू लेने वाली कहानी। एक दिन राघव अपने घर से चाचा के घर जाने के लिए निकला। वह बस स्टैंड पहुंचा, पर देर से पहुंचने के कारण उसकी पहली बस छूट चुकी थी। राघव के पास दोपहर की बस के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा, चलो कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। वह ढाबे की ओर बढ़ गया। अचानक रास्ते में उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों की उम्र लगभग 9-10 साल की रही होगी। उन बच्चों की भूख के मारे हालत बहुत खराब थी। कमजोरी के कारण उनके शरीर की हड्डियां साफ झलक रही थीं। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। राघव यह सब देखकर रुक गया। राघव का उन बच्चों के जीवन को देखकर उसका मन भर आया। उसने सोचा, इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 20 रुपए का नोट निकाला। तभी उसके मन में विचार आया कि इन 20 रुपयों से तो इन बच्चों का कुछ भला नहीं होने वाला। उसने वह नोट जेब में रखते हुए उन बच्चों से पूछा कि क्या कुछ खाओगे? बच्चे इस तरह का अपनापन देखकर सकपका गए। राघव ने उनके मने भाव को पढ़ते हुए कहा कि बेटा, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें खाना खाना हो तो चलो खा लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने की वजह से ढाबे वाले ने उन्हें डांट कर भगा दिया। तभी राघव ने ढाबे के मैनेजर से कहा, भाई साहब, उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। ढाबे वाले ने आश्चर्य से राघव की तरफ देखा। मैनेजर की आंखों में ऐसे बर्ताव के लिए पश्चाताप साफ दिखाई पड़ रहा था। बच्चों ने खाना, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण राघव ने नाश्ता बच्चों को लाकर दे दिया। बच्चे जब खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी देखती ही बन रही थी। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ राघव को देख रहे थे। मैनेजर के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। राघव ने पैसे दिए और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। उसका मन भारी लग रहा था। उसका मन उन बच्चों के बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया तो राघव ने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण उसके मन में विचार आया, पुत्र, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? राघव स्तब्ध रह गया। उसके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने ईश्वर से बात की हो। उसे समझ आ चुका था, हम तो निमित्त मात्र हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वो हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।